पंजाब के एक गांव से मुंबई आए ठेठ जाट लड़के से बॉलीवुड के ही मैन बनने तक का धर्मेंद्र का सफ़र कुछ ऐसा है जिस पर कभी कभी खुद उन्हें भी यकीन नहीं होता है। बॉलीवुड में धर्मेंद्र की दरियादिली, गुस्सा, रोमांस और एक्शन आप सबने देखा ही है। आइए देखते हैं धर्मेंद्र की फिल्मों से जुड़े किस्से, दिल लगी और दिल फेंक अंदाज की कहानियाँ। जब गुस्साए धर्मेंद्र के हाथों मरने से बचे अमिताभ। शोले जो 1975 में रिलीज हुई थी, आज भी धर्मेंद्र के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने वीरू का किरदार निभाया था और अमिताभ ने जय का। ये जानते हुए आपको यकीन नहीं होगा कि शोले के क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के हाथों मरने से बाल बाल बचे थे। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। दरअसल धर्मेंद्र को इस क्लाइमैक्स सीन में गोलियां और बारूद इकट्ठा करना था, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोलते तो इतने में धर्मेंद्र के हाथों से बार बार गोलियां गिर जाती थीं। ऐसा बार बार होने की वजह से सीन खराब हो जाता था और तब धर्मेंद्र इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने असली गोलियां बंदूक में लगाईं और बंदूक चला दी। आपको शायद पता हो कि इस सीन में अमिताभ पहाड़ों में ऊपर की तरफ खड़े थे। जब धर्मेंद्र ने गुस्से में गोली चलाई तो वो अमिताभ बच्चन के कान के पास से होकर निकली और वो बाल बाल बच गए। दरअसल डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने क्लाइमैक्स सीन रियल दिखाने के लिए शूटिंग के दौरान असली गोलियों का इस्तेमाल किया था। इस किस्से ने आपको ज़रूर चौंकाया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपको ये किस्सा पहले से पता था। तनुजा से फ्लर्ट करते हुए खाया थप्पड़। चांद और सूरज फिल्म में तनुजा धर्मेंद्र के ऑपोजिट उनकी हीरोइन बनी थी। शायद आपको पता ना हो, लेकिन तनुजा की धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर और बच्चों से अच्छी पहचान थी। वहीं आप सबको पता ही होगा कि धर्मेंद्र फ्लर्ट करने में माहिर थे और अक्सर अपनी को स्टार से मस्ती मजाक में फ्लर्ट करते थे। एक सीन में जैसे ही धर्मेंद्र ने तनुजा के साथ फ्लर्ट करना शुरू किया तो तनुजा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सरेआम धर्मेंद्र को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। साथ ही कहा, बेशर्म, मैं तुम्हारी पत्नी को जानती हूँ और तुम्हारे बच्चे भी हैं और तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। तनुजा का गुस्सा देखकर धर्मेंद्र हैरान रह गए और कहा, तनुजा मेरी माँ, मुझे माफ़ कर दे। जब इतने में भी तनुजा का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो धर्मेंद्र ने तुरंत काला धागा निकाला और तनुजा से राखी बंधवाते हुए सेट पर ही उन्हें अपनी बहन बना लिया। वीरू नहीं, शोले के ठाकुर बनना चाहते थे धर्मेंद्र शोले फिल्म में वीरू की जगह ठाकुर का रोल निभाना चाहते थे और वो इस बात पर अड़े हुए थे। लेकिन इस रोल में संजीव कुमार को कास्ट कर चुके रमेश सिप्पी कास्ट बदलने के पक्ष में नहीं थे। जब धर्मेंद्र ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने उन्हें समझाया कि अगर वो ठाकुर बने तो उन्हें हेमा के साथ कम सीन मिलेंगे, लेकिन अगर वीरू बने तो उन्हें बसंती बनी हेमा के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। इस बात को सुनकर धर्मेंद्र मान गए और इस तरह वो हमें शोले में वीरू के किरदार में नजर आए। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या धर्मेंद्र ठाकुर के रोल में फिट बैठते। जब रात भर दारू पीकर धर्मेंद्र ने डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी को किया परेशान। 1971 में जब ऋषिकेश मुखर्जी अपनी फिल्म आनंद बनाने के बारे में सोच रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने इसकी कहानी बेंगलुरु से मुंबई फ्लाइट के दौरान धर्मेंद्र को सुनाई थी। कहानी सुनकर धर्मेंद्र बहुत खुश हुए और उन्हें यह गलतफहमी हो गई कि ऋषिकेश दा शायद उन्हें ही इस फिल्म में लेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद धर्मेंद्र ने अखबार में छपी खबर देखी कि फिल्म के हीरो राजेश खन्ना होंगे। फिर क्या था, धर्मेंद्र ने जमकर शराब पी और फिर देर रात ऋषिकेश दा को कॉल किया और कहा कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं ऋषिदा, आप तो ये फिल्म मेरे साथ करने वाले थे। ऋषिकेश मुखर्जी उन्हें शांति से समझाते रहे और कहते रहे कि धर्म, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र थे कि लगातार अपनी बात दोहराए जा रहे थे। ऐसा करते करते उन्होंने रात भर ऋषिकेश दा को परेशान किया और ये जानकर शायद आप हैरान होंगे कि इसके बावजूद ऋषिकेश मुखर्जी और धर्मेंद्र की दोस्ती बरकरार रही। जी हाँ, आपको बता दें कि ऋषिकेश मुखर्जी और धर्मेंद्र की दोस्ती इंडस्ट्री में बहुत पुरानी थी।
जब धर्मेंद्र ने सरेआम एक पत्रकार को पीटा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के लव रिलेशनशिप के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। बात उस दौर की है जब इन दोनों के लव अफेयर की चर्चा सब जगह हो रही थी। इसी दौरान दो पत्रकार लगातार इनके अफेयर के बारे में खबर छाप रहे थे। धर्मेंद्र उन दोनों पत्रकारों से बेहद नाराज थे, लेकिन उन्हें सही मौके की तलाश थी। 1978 में धर्मेंद्र बंगाल में तूफान से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए एक रैली में शामिल हुए। जैसे ही धर्मेंद्र की नजर भीड़ में खड़े उन दोनों पत्रकारों में से एक पर पड़ी तो उन्होंने वहीं उसे मारना शुरू कर दिया। जब धर्मेंद्र ने नशे में मां के पैर दबाए तो मां ने कहा, रोज पिया करो। आपको शायद पता न हो, लेकिन धर्मेंद्र सोने से पहले हमेशा अपनी मां के पैर दबाया करते थे। धर्मेंद्र तब तक पैर दबाते थे जब तक उनकी मां उन्हें सोने को नहीं कहती थी। एक दिन धर्मेंद्र शराब पीकर आए और अपनी मां के पैर दबाने लगे। मां की नींद लग गई और उन्होंने धर्मेंद्र से रुकने को नहीं कहा। धर्मेंद्र रात भर मां के पैर दबाते ही रहे। जब मां की नींद खुली तो उन्होंने देखा धर्मेंद्र लगातार उनके पैर दबा रहे हैं। ऐसे में मां ने कहा, बेटा शराब पीकर इतने अच्छे पैर दबाते हो, रोज पिया करो। ये किस्सा खुद धर्मेंद्र ने एक शो में आकर सुनाया था। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।